नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी DNS न्यूज। आज है 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार। चलिए बात करते हैं आज की फटाफट 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अगस्त को वाराणसी में 2200 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसमें स्मार्ट वितरण परियोजना, भूमिगत बिजलीकरण, सड़कों एवं ओवरब्रिज शामिल है। उन्होंने स्वदेशी उत्पाद अपनाने और वोकल फॉर लोकल की अपील की। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 20,500 करोड़ की राशि के साथ 9.7 करोड़ किसानों को जारी की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी से हुआ और इसमें अब तक कुल 3.69 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना 1 अगस्त से लागू किया गया, जिसमें 99,446 करोड़ के बजट के तहत 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। इसमें पहली बार जॉब में आने वालों को EPF वेतन सहायता मिलेगी और नियोक्ताओं को भी मासिक प्रोत्साहन देना शामिल है। नवीन PMDDKY कृषि सुधार योजना को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 1.7 करोड़ किसानों की उत्पादन क्षमता, कृषि विविधीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना है। खेल भारत नीति 2025 राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने जुलाई में मन की बात में की। इसका उद्देश्य ग्रामीण, गरीब क्षेत्रों और लड़कियों को प्राथमिकता देते हुए खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार ने सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपए तक सहायता देने का काम शुरू किया, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करती है। 5,000 वार्षिक 2 किस्तों में हस्तांतरित होती है। लोकल उत्पादन और स्वदेशी अपनाने की मोदी ने की अपील। उन्होंने व्यापारियों और आम नागरिकों को सिर्फ भारतीय उत्पाद बेचने और खरीदने का संकल्प लेने को प्रेरित किया। मोदी ने भारत की हरित ऊर्जा और EV आधारित औद्योगिक रूपांतरण पर जोर डाला। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने, पब्लिक प्राइवेट भागीदारी और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमुखता दी है। वाराणसी कार्यक्रम में PM ने PM किसान की नई किस्त को किसानों के खाते में भेजने के दौरान स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की। इस दौरान उन्हें व्यापारियों के केवल भारतीय वस्तु बेचने का वचन लेने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रोजगार और स्किलिंग योजनाओं का मूल्यांकन किया, जिसमें नए रोजगार उत्पन्न मॉडल और आर्थिक रणनीतियों में समीक्षा की गई थी। यूपी में मानवाधिकार व कंप्यूटर कौशल पर आधारित OBC युवाओं के लिए AI ड्रोन साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई, जिससे आधुनिक डिजिटल रोजगार संभावनाएं बढ़ी। CM युवा योजना के तहत युवा उद्यमियों को 2,751 करोड़ के ब्याज रहित ऋण प्रदान किए गए, जिसमें 68,000 से अधिक युवाओं ने स्वरोजगार शुरू किया। उद्यमी सहायता पोर्टल यूपी मार्ट भी लॉन्च हुआ। यूपी ने फुटवेयर, लेदर और नॉन लेदर फुटवेयर उद्योगों के लिए नीति मसौदा तैयार किया, जिससे 22 लाख से अधिक रोजगार की संभावना हुई। यूपी सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सुनिश्चित कार्यक्रम जीरो पॉवर्टी कैंपिंग शुरू हुआ, जहां 300 परिवार को पहले शामिल किया गया और आगामी विस्तार की योजना है। शारदा कार्यक्रम के तहत यूपी ने स्कूल से बाहर बच्चों 6 से 14 वर्ष की फीस से शिक्षा में लाने के लिए अभियान शुरू किया। 68,913 बच्चों के लिए 22,044 विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए। यूपी में 5 उन्नत सीड पार्क स्थापित करने की योजना, 2,500 करोड़ निवेश के साथ इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और सालाना 3,000 करोड़ की बचत संभव होगी। मोदी नगर में यूपी का पहला इंटीग्रेटेड मेडिसिटी बुनियादी चिकित्सा शहर स्थापित किया गया। इसमें 955 बेड अस्पताल और मेडिकल कॉलेज शामिल हुआ और निःशुल्क इलाज भी प्रदान किया गया। नागपुर में रेव्यू वीक 1 से 7 अगस्त आयोजन में मोदी मॉडल पर आधारित जिला स्तर की बैठकें की, जिसमें 36 कलेक्टर और 60 डिविजनल कमिश्नरों ने भाग लिया। संपत्ति वितरण, स्वच्छता अभियानों पर काम हुआ। यूपी में परंपरागत उद्योगों का पुनर्जीवित करने की योजनाओं के तहत निर्यात 2 लाख करोड़ पार करने की पहल तेज हुई। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना इसमें अहम रही। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत यूपी के 75 जिलों में हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी प्रशंसा हुई। यूपी की शिक्षा नीति में सुधार जारी। स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, स्कूल की सुविधा, वृद्धि शिक्षा स्तर में सुधार किया है।
रेलवे में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 103 स्टेशन उद्घाटन किए गए 22 मई 2025 को, जिनमें 19 यूपी में शामिल थे। यह भारतीय रेलवे के स्टेशनों का आधुनिकीकरण अभियान है। केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन एवं युवा विकास को लेकर 5 संकल्प पैकेज को मंजूरी दी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के भाषण के लिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए, जिससे जन भागीदारी और संबोधन की प्रासंगिकता बढ़ेगी। तो ये थी आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। आपको कौन सी खबर अच्छी लगी हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी DNS न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।